हेलो दोस्तों, ट्रेडर्स माइंड यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत वेलकम। दोस्तों, एनालिसिस कर लेते हैं कल के मार्केट का। कल का मार्केट किस तरह काम कर सकता है एंड हम लोग अपना एनालिसिस आज के लिए करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक लेवल है जो कि ये लेवल है, इसके तोड़ते ही मार्केट आप 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे मैंने आपको सब क्लियर बोल रहा था कि इसको तोड़ते ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम ब्रेकडाउन के बाद आप लोग एंट्री कर सकते हो। तो जिन लोगों ने एंट्री की होगी 5 मिनट के ब्रेकडाउन पे, उनको अच्छे खासे टारगेट मिल गए होंगे ऑलमोस्ट। यहाँ तक कि हालांकि हमें जो मैंने डिस्कस करा था कि 400 से लेके 350 400 ऑलमोस्ट आखिरी में उसने दिया, एक पुल बैक दिया, लेकिन आखिरी में यहाँ पे जिन लोगों ने लिया होगा, एंटर किया होगा, उनका एसएल हिट हुआ होगा। दोस्तों, ये चीज़ थोड़ी सी समझने वाली है कि मार्केट इतनी लंबी गिरावट दिखा चुका है तो एक पुल बैक तो देगा ही देगा, उसके बाद ही मार्केट कंटिन्यू करेगा अपने आप को। ये बात लिख के ले लो, थोड़ा सा ये होता ही है, पुल बैक एक आना ज़रूरी होता है। डायरेक्टली मार्केट सीधा सीधा बहुत कम ही रेयर केस होते हैं जहाँ पे मार्केट डायरेक्ट सीधे सीधे गिरना चालू कर देता है। ठीक है, तो ये एक पुल बैक आना तो ज़रूरी है। और ये पुल बैक आता कि इसको मैंने भी देखा था, हालांकि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था जब ये ग्रीन कैंडल बनी थी, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था ग्रीन कैंडल जब बनी। क्योंकि थोड़ा सा ये चीज़ होती है, ये समझना पड़ता है कि दोस्तों ये चीज़ क्या है। अब लोगों ने ये समझा होगा कि मार्केट यहाँ से हो सकता है और रिवर्स खा जाए, हालांकि मार्केट रिवर्सल नहीं था, ये पुल बैक था। रिवर्सल और पुल बैक में फ़र्क होता है दोस्तों। हमेशा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पुल बैक और रिवर्सल में फ़र्क कैसे आपको पहचानना है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखो, पुल बैक और रिवर्सल में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। पुल बैक आपको ये, अगर आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ते हो तो ये मैं धीमे धीमे आप लोगों को बता दूंगा कि रिवर्सल और पुल बैक में फ़र्क क्या होता है। रिवर्सल और पुल बैक में क्या फ़र्क होता है ये मैं आपको आगे बता दूंगा। ये भी मैंने बहुत टाइम, मतलब मार्केट में जब टाइम बीतता जाता है, टाइम आप अपना देते जाते हो, बहुत सारे एसएल खाते हो, बहुत सारे एसएल मिलते हैं, बहुत सारे लॉसेस होते हैं, उसके बाद ये एक्सपीरियंस होता है कि अच्छा ये मार्केट का रिवर्सल था और ये मार्केट का पुल बैक था। ये चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा धीमे धीमे, अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है, धीमे धीमे, और धीमे धीमे मैं आप लोगों को सब कुछ सिखाऊंगा, लेकिन आप लोग को बने रहना है तब तक के लिए। और मैं देख रहा हूँ कि यार दोस्त, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बहुत सारे ऐसे हैं जो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, हालांकि मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो ये आप लोग से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि यार सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, फ्री का सब्सक्राइब है, एक सब्सक्राइब ही तो करना है, सब्सक्राइब का बटन दबा दो और यार थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब कुछ नहीं है। और दूसरी चीज़, मार्केट का अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, आप लोगों को मेरा एनालिसिस अच्छा लगता है, तो आप लोग तो वैसे भी सब्सक्राइब कर ही दोगे, मेरी इतनी उम्मीद है। मैं ये जानता हूँ कि इंडियन रिटेलर को अगर कहीं से कुछ चीज़ अच्छी लगती है और उसको वो एज समझ में आती है, ठीक है, और वो उसके अपनी लाइफ में फेस करता है और समझता है, तो वो चीज़ उसको वहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी, उसको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। बस कुछ रिटेलर का ये होता है मामला कि उनको बहुत सारे ऐसे लेने के बाद ही मार्केट का समझ में आता है। दोस्तों, एक चीज़ बताएं, देखो एक चीज़ मैंने बता दूं, मैं स्टॉक मार्केट का एक ज्ञान देता हूँ। हो सकता हो थोड़ा सा अटपटा भी लगे, लेकिन गाने के ऊपर है, हंसी भी आएगी कि ये ट्रेडिंग नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, बहुत सारे लॉसेस का दरिया है और डूब के जाना है। ठीक है, तो डूब के पार ही होगा इसमें, जब डूब जाओगे तभी ये पार होगा ट्रेडिंग, तभी आपको समझ में भी आएगी। इसमें डूब जाना है बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि अपने आपको इतना ज़्यादा हर टाइम चार्ट लिए बैठे रहो, समझने की कोशिश करो कि हाँ यार क्या है। देखो, जब मार्केट से मोहब्बत हो जाएगी, जब ट्रेडिंग से एक आप अपने पैशन से मोहब्बत करने लगते हो, तो कहते नहीं कि यार कुछ ना हो मेरे पास, लेकिन एक मोहब्बत है, मुझे वो चीज़ सीखनी है, मुझे वो चीज़ समझनी है कि मार्केट काम किस तरह से करती है। वो चीज़ अपने आप आपको सिखाने लगेगी। इस चीज़ पे आप अपना नीचे कमेंट में बता सकते हो कि मैं कितना % सही हूँ, कितने, क्या मेरी आइडियोलॉजी या मेरी थिंकिंग, मेरी आइडियोलॉजी कैसी लगी आपको इस बात पे। अपना भी व्यूज़ शेयर कर सकते हो, अगर कुछ शायरी हो तो आप लोग वो भी कमेंट करके बता सकते हो। यार थोड़ा सा मज़ा आता है इन सब चीज़ों में सीखने के। तो दोस्तों, अब हम लोग कल का एनालिसिस कर लेते हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, अभी देखो देखो दोस्तों, ये 3 चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा डिस्टर्बिंग अभी चार्ट है अभी भी, क्योंकि निफ्टी ने क्या करा है, निफ्टी ने अपने जो पिछला स्विंग था उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। ये देखो है, ये जो स्विंग है अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है। हालांकि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में क्लोजिंग पिछले स्विंग के नीचे हो चुकी है। तो अब क्या है, इसलिए थोड़ा सा मतलब निफ्टी को देखा जाए तो ये निफ्टी मजबूत दिख रहा है, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी थोड़ा सा वीक है। तो अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को बहुत थोड़ा सा सतर्क होकर चलना है। कल मार्केट धोखा दे सकता है, कल मार्केट धोखा दे सकता है, ये मैं पहले बता दूं। तो हम लोगों को अभी भी क्वांटिटी कम ही रखनी है। मैं फिर बता रहा हूँ दोस्तों, क्या हुआ, हम लोगों ने पिछले हफ्ते जब एनालिसिस किया था, हम लोगों को बढ़िया ट्रेंड मिला यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। हम लोगों ने कैप्चर करा, बहुत बढ़िया कमाया, यहाँ पर भी कमाया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने जब ये रिवर्सल आया था मार्केट का ये वाला, ठीक है, तो हमने आपको बता दिया था कि दोस्तों ये वीक वॉलेटिलिटी वाला रहेगा, और पूरा वीक आपको देखिए वॉलेटिलिटी ही मिली है। ये 6-7 दिन 5-6 दिन जो भी रही है वॉलेटिलिटी रही है। अब इसमें क्या है, अब मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ कि अभी भी हमें क्वांटिटी अपनी कम ही रखनी है, क्वांटिटी कम ही रखनी है। क्वांटिटी कब बढ़ाएंगे, जब पूरा एक मार्केट हमें एक पूरी तरीके से अपना दे देगा कि हाँ भाई अब मैं ट्रेंडी होने जा रहा हूँ, ठीक है। इतने दिन से मैं वॉलेटाइल हो चुका हूँ, अब मैं साइडवेज भी हो गया, वॉलेटाइल भी हो गया, अब मेरे अंदर फिर से ट्रेंड आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेंडी जब मार्केट जब आएगा तो आपको खुद ही साइन मिल जाएगा, हमें तब अपने आप को लेके चलना है। अब अभी का क्या प्लान है, ये कल का एनालिसिस था दोस्तों, ठीक है। ऊपर मैंने आपको रेजिस्टेंस बता दिया था, नीचे ये सपोर्ट बता दिया था, और नीचे 5 मिनट के ब्रेकडाउन पे ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि नीचे 5 मिनट के ब्रेकडाउन पे ही आपको ट्रेड एग्जीक्यूट कर देना है, एग्जीक्यूट करना और देखना फिर मार्केट 400 तक का आपको दे देगा। हालांकि मार्केट ने बहुत टाइम तक के यहाँ टाइम बिताया, उसके बाद फिर मार्केट ने आखिरी पे नीचे की तरफ रिवर्सल दिया है। अभी भी मार्केट ने हमें टारगेट नहीं दिया है। मेरे ख्याल से कल मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन आपको मिल सकता है, क्योंकि जो लोग ये होल्ड करे होंगे मे भी मार्केट यहाँ टारगेट आपको देगा। निफ्टी में टारगेट थोड़ा सा आपको मिल सकता है, हो सकता हो कल गैप डाउन खुल जाए, क्योंकि मार्केट ने अभी ये टारगेट पूरा नहीं किया है। तो कल का एनालिसिस पकाते हैं अब सबसे पहले। तो दोस्तों जैसा कि एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक दिन का चार्ट पैटर्न ज़रूर देखना चाहिए, 1 डे टाइम फ्रेम का। तो हम लोगों ने क्या देखा कि 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो ये जो स्विंग है अभी ये बचा हुआ है निफ्टी में, ठीक है। नीचे ये अभी भी सपोर्ट इंटैक्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताया है, कुछ हफ्ता 10 दिन बिताया है यहाँ पे, तो अभी भी ये सपोर्ट इंटैक्ट है। मार्केट इतनी जल्दी तोड़ने की मुझे उम्मीद नहीं है कि मार्केट इतनी जल्दी ये सपोर्ट तोड़ दे, और बाकी सेलिंग कोई बैड न्यूज़ आ जाए, कोई इवेंट्स हो जाए रातों रात, तो पता नहीं कि हाँ हो सकता हो फिर मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आ जाए, ठीक है। तो वो अलग होता है, जब जब मार्केट में सेलिंग आना होती है तो फिर वो एकदम से फिर मार्केट धाव नीचे गिरता चला जाता है। रातों रात जो बड़े प्लेयर होते हैं वो अपनी पोजीशन बना ही लेते हैं सुबह खुलते ही फ़ौरन, ठीक है। तो कल का क्या रहेगा मार्केट, कल का हमें ये देखना है। अभी मार्केट ने पिछले स्विंग को क्रॉस नहीं किया है, हमें एक दिन का समझ में आ गया। अब हम 1 घंटे का टाइम फ्रेम देखेंगे, 1 घंटे पे भी देखना चाहिए, ठीक है, मार्केट को, क्योंकि मार्केट में 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको बहुत चीज़ें समझ में आती हैं। आपको ये समझ में आता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। दोस्तों इतने डीप एनालिसिस से आपको नहीं सिखाएगा कोई। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक, कमेंट और एक सब्सक्राइब ही कर देना कम से कम, ठीक है। तो ये चीज़ अब आपको देखो सबसे पहले समझ में आ रहा होगा, क्या आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये देखो अभी ये स्विंग बचा हुआ है, ठीक है। मार्केट यहाँ से गिरता हुआ चला आ रहा है, तो मार्केट अब एक बार में ये जो नीचे गिरता चला आ रहा है यूँ जिगजैग की तरह डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अब क्या है, मार्केट में नीचे सपोर्ट है और ऊपर क्या है, रेजिस्टेंट है,
ठीक है। तो जब तक कि हम फुल क्वांटिटी कब तक के नहीं रखेंगे, जब तक कि मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट नहीं करेगा नीचे की तरफ, तब हमें ट्रेंडी कर देना है। अब हमें ट्रेंडी इसी तरह से रहना है। और उसके बाद मार्केट में बाइंग कब करनी है, देखो सपोर्ट क्या है, राउंड नंबर का, ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंट, राउंड नंबर का रेजिस्टेंट दिख रहा है आप लोगों को। तो ये राउंड नंबर का रेजिस्टेंट एक बार में मार्केट नहीं फ़ौरन पार कर सकता है। जाहिर सी बात है, सेलर इतनी आसानी से 19,500 नहीं जाने देंगे। अगर बाई चांस जाता भी है तो ऊपर से क्योंकि रेजिस्टेंट बहुत सारे हैं ऊपर, ठीक है, तो ये मार्केट को वापस नीचे कहीं से भी ट्रैपिंग करके नीचे ला सकते हैं। मार्केट जब जाता है तो धीमे धीमे अपना आपको दिखाता है कि हम कहाँ पे जा रहे हैं और किस तरह से हम रिएक्ट करना है, हमें बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, वो सारी धीमे धीमे आपको बता देता है मार्केट। तो अब ये वाला जो लाइन है ये तो हमें हटा देनी है। ये अभी रेजिस्टेंट बहुत दूर हो गया, 19,600, पहला रेजिस्टेंट तो यही 19,500 का है। अब 3 स्टेजेस हो सकते हैं। सबसे पहला हम फ्लैट डिस्कस करेंगे। दोस्तों फ्लैट अगर खुलता है तो हमें कुछ नहीं करना है, मार्केट को सिर्फ देखना है कि क्या ये स्विंग तोड़ रहा है मार्केट, ठीक है। अभी भी हमें क्वांटिटी कम रखनी है, पहले फिर बता रहा हूँ, क्वांटिटी कम ही रखनी है। अगर ये मार्केट फ्लैट खुल के नीचे की तरफ तोड़ रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आप फिर से ले सकते हो ट्रेड, और उस रेड कैंडल का हाई का आप ऐसे लगा के नीचे करीब 350 तक के टारगेट बुक कर लेना, 100 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। उसके बाद फिर मार्केट क्या करता है, यहाँ पे बेचने की कोशिश मत करना अनटिल अनलेस मार्केट आपको पूरा दिखाएगा कि हाँ क्या है मैटर, ठीक है। यहाँ से हो सकता हो यहाँ से एक रिवर्सल आ जाए, लेकिन हमें बाइंग भी नहीं करनी है फ़ौरन कि हाँ मार्केट गिरता चला और फ़ौरन उठा के हम बाइंग भी कर ले, तो हम यहाँ पे बाइंग भी नहीं करेंगे। बाइंग के लिए पूरा प्रॉपर सिग्नल मिलेगा तब हम बाइंग करेंगे। आज दूसरा केस गैप अप खुलता है, दूसरा सिनेरियो लिख लो, कॉपी पेन अगर नहीं है तो कॉपी पेन लेके लिख लो, वीडियो को फिर से रिवर्स करके देख लेना, लिख लेना। मार्केट अगर गैप अप खुलता है, ठीक है, 19,500 के आसपास कहीं पर भी खुले, आपको सेलिंग की ही पोजीशन बनानी है। एंड जब तक के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसका ब्रेकआउट ना दे दे, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम बिताने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताएगा, उसके बाद फिर ऊपर चलना चालू करेगा, ये याद रखना। अगर ये इसने ब्रेकआउट दे भी दिया ऊपर की तरफ, ठीक है, और फिर आपको रिवर्सल दिख रहा है नीचे की तरफ आता हुआ, तो ले लेना, बिना झिझके ले लेना। मार्केट में सेलिंग का आपको सेलिंग में टारगेट अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। मार्केट फिर धीमे धीमे हो सकता हो नीचे आए, पहला टारगेट आपको यहाँ तक का दे दे, और शायद हो सकता हो उसके बाद टाइम बिता के नीचे फिर धीमे नीचे आ जाए। तो ये किस तरह से मार्केट काम करेगा ये तो नहीं मालूम, क्योंकि कैंडल स्टिक पैटर्न की चार्ट किस तरह से बनता है ये तो कोई नहीं बता सकता। हमें अपना एनालिसिस करके हमें सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंट फाइंड आउट करने होते हैं, एक स्ट्रैटेजी रखनी होती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंट अपना फाइंड आउट करना है। या आप जिस कैंडल पैटर्न पे ट्रेड लेते हो, बहुत सारी लाखों करोड़ों स्ट्रैटेजीज़ हैं, उस तरह से आप लोगों को अपना स्ट्रैटेजी आप हर ट्रेडर अपनी यूज़ करता है, ठीक है। हमें क्या करना है, हम अगर आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है सपोर्ट रेजिस्टेंट वाली, हमें सपोर्ट रेजिस्टेंट ड्रॉ कर लेना है सीधा वहाँ पे मार्केट मिल रही है, हमें सेलिंग की पोजीशन बनानी है, ठीक है। मार्केट को दी अपने धीमे धीमे छोटा सा एसएल लगा देना 20-25 पॉइंट का या 30 पॉइंट का, और उसके बाद मार्केट को मतलब अपना देखना है आधे 1 घंटे बाद कि हाँ मार्केट ने क्या हमें टारगेट दिया, या अगर बैठ सकते हो देख सकते हो तो देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, हमें अपना सपोर्ट रेजिस्टेंट फाइंड आउट करके हमें वहाँ पे ट्रेड लेनी है, एग्जीक्यूट करना है, ख़त्म। तो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। अब हम लोग बैंक निफ्टी का कर लेते हैं। बैंक निफ्टी चलते हैं दोस्तों, बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं एनालिसिस। देखो बैंक निफ्टी ने सेम वैसे ही काम करा, इसको जैसे ही तोड़ा इस स्विंग को नीचे मार्केट ने धीमे धीमे आपको टारगेट दे दिया करीब 44,200 तक का, जो कि मैंने आपको टारगेट बताया था कि 44,200 तक का टारगेट मिल सकता है, हालांकि बैंक निफ्टी ने दे दिया, ठीक है। निफ्टी में नहीं मिला हमें, बैंक निफ्टी में मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ का देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ऊपर वाला एनालिसिस हटा देते हैं हम अपना, इसको भी हटा देते हैं, ये हो गया काम ख़त्म। अब हम चलते हैं अपने पहले 15 मिनट 1 दिन के टाइम फ्रेम पे, 1 दिन का टाइम फ्रेम देखेंगे कि मार्केट ने क्या किया है।
ठीक है। मार्केट देखो दोस्तों, अब देखो 2 दिन से मार्केट में सेलिंग अच्छी दिखाई है, ठीक है। इसका फॉलोअप भी मिल चुका है हमें कि हाँ मार्केट सेलिंग में है। अब लेकिन सबसे पहले यहाँ पे ये देखो मार्केट ने क्या किया था पिछली बार। मार्केट ने यहाँ पे टाइम बिताया था, ये देखो, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे टाइम बिताया था और नीचे है 44,000, सॉरी हाँ 44,000 का साइकोलॉजिकल नंबर है, सपोर्ट भी है। तो ये यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, ये एक्ट एज अ सपोर्ट काम करेगा, अभी भी ये डिमांड जोन रहेगा, ठीक है। हाँ यहाँ पे हमें मिल गया है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न डेली टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट यहाँ तक का सब देगा तो टारगेट, ठीक है। लेकिन अगर हमें क्या करना, हमें अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट किस तरह से करना है, तो सबसे पहले हम एक दिन का टाइम फ्रेम एनालाइज कर लिया हमने। अब 1 घंटे का टाइम फ्रेम देख लेते हैं। अब ये देखो, जैसे मार्केट को मैंने आपको क्या बोला था कि पिछले स्विंग से नीचे मार्केट ने दे दिया है क्लोजिंग। अब हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि हाँ मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस अपना बना चुका है, क्रिएट कर चुका है। अब यहाँ से हमें काम किस तरह से करना है ये हमें समझना होगा, और इसके लिए हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम चल के देखेंगे कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम कहाँ पे किस तरह से बनेगा, काम किस तरह से हमें करना है, ठीक है। तो दोस्तों अब आ जाओ यहाँ पे। सबसे पहले इसको हम उठा के थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, ये ठीक है, ये हो गया आपका। दूसरी चीज़, एक चीज़ और दिखानी है आपको। देखो आरएसआई कहाँ पे है, ये देख लो। मार्केट है बिल्कुल ओवरसोल्ड जोन पे, मतलब कि अभी मार्केट ने अपने बॉटम को छू लिया है। वो आरएसआई बहुत कुछ बताता है दोस्तों। ये एनालिसिस बहुत गौर से सुनना, डिटेल एनालिसिस है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि मार्केट अभी यहाँ पे बॉटम को छू लिया है, क्योंकि पिछले स्विंग से नीचे स्विंग दे दी, उसने स्विंग दिया, जो स्विंग बना दिया है। लेकिन देखो अभी भी मार्केट क्या है, यहाँ पे ये देखो, ये था, ठीक है। नीचे सेलर लेकर जा रहे हैं, लेकिन ये स्विंग के नीचे मार्केट अभी आया नहीं है, सॉरी मतलब ये आरएसआई इस स्विंग के नीचे अभी इसने छुआ नहीं है। हालांकि मार्केट पिछले स्विंग के जो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो जो पिछला वाला जो सेलिंग आई थी उस स्विंग के नीचे मार्केट क्लोज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क तरीके से चलना पड़ेगा दोस्तों हम लोगों को। अगर नहीं चलोगे तो यहाँ पे आपको एसएल के झटके मिल सकते हैं, और एसएल आपका बढ़ा जा सकता हो सकता हो आप फुल क्वांटिटी में ट्रेड करो और आपको मार्केट एसएल दे दे। फिर आप कहोगे कि यार फुल पॉइंट मार्केट ने पिछले स्विंग दे दिया था और फिर 20 साल ऐसा ले गया। तो ये चीज़ किस तरह से करना है, यहाँ पे देखो, यही 2 सिनेरियो उसमें भी, 3 सिनेरियो उसमें भी काम करेंगे दोस्तों। सबसे पहले ये जो स्विंग है, ठीक है, इस स्विंग के यहाँ पे अगर मार्केट क्रॉस करता है, यहाँ कहीं नीचे खुलता है 200 के आसपास, 44,200 के आसपास खुल के नीचे क्रॉस करता है, तो हम क्या करेंगे, हम सेलिंग ले लेंगे, अपनी पोजीशन साइजिंग कम कर लेंगे। फिर बता रहा हूँ पोजीशन साइजिंग कम रखना अगर नीचे की तरफ जाना और ऊपर की तरफ भी पोजीशन साइज अभी हम कम रखेंगे अनटिल एनालिसिस, जब तक हमें मार्केट सिग्नल ले देगा। और सिग्नल देगा मैं बता दूंगा आप लोगों को, परेशान नहीं होने की ज़रूरत नहीं है। कम मार्केट में आपको फुल क्वांटिटी में बाय करना है। ये चीज़ क्या है, मार्केट अब यहाँ पे अगर फ्लैट खुलता है, नीचे थोड़ा सा फ्लैट खुल के नीचे मतलब 50-60 पॉइंट नीचे खुलता है और नीचे की तरफ चलता है, तो आपको एक टारगेट, जैसे ही स्विंग क्रॉस करे, एक टारगेट के लिए आपको बैठ जाना है 44,000 तक के। यहाँ पे अपना टारगेट बुक कर लेना हर हाल में। उसके बाद छोड़ देना मार्केट को, जो नाटक कर रही है, डांस कर रही है, करते देना। अगर रिवर्सल आना होगा तो बहुत तेज़ी से रिवर्सल यहीं से आ जाएगा। अदरवाइज़ मार्केट गैप डाउन खुल जाए, ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है। बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाए तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें 1 घंटे के लिए मार्केट को छोड़ देना है। 1-1.5 घंटे के बाद हमें सेकंड हाफ में मौका मिलेगा। मार्केट आपको प्राइस एक्शन बता के हो सकता हो फिर यहाँ से एक रिवर्सल थोड़ा सा देखने को मिल सके। ये यहाँ पे एक बेस क्रिएट करके ब्रेक डाउन देगा और नीचे आ जाएगा, फिर से यहीं पे आएगा, और उसके बाद फिर अगला अपना जो है आगे की पोजीशन बनाएगा कि मार्केट कहाँ जाना है। गैप अप खुलता है तो बता दूँ, गैप अप खुलता है, ऊपर 44,500 का रेजिस्टेंट है,
44,500 के आसपास जितनी करीब मिल जाए मार्केट, सेलिंग की पोजीशन बनाना। और पहला टारगेट फिर यही रख लेना, दूसरा टारगेट मिलेगा तो यहाँ तक का मिल जाएगा, बस इतना करना है। इसमें भी तीन कंडीशन है, तीनों में आपको मैंने बता दिया, तीन में इस तरह से काम। अब देखो फिर निफ्टी में भी क्या दिखा रहा है, ये स्विंग था, ठीक है, ये स्विंग था RSI का, ये नीचे आया पर इसने क्रॉस नहीं करा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पिछले दिन का था, मैंने आपको बताया था, पिछले दिन का सेम सेटअप वही काम करा, इसमें भी सेम वैसे ही काम करा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंट बना के मार्केट नीचे की तरफ गया है। अब मार्केट में थोड़ा सा हमें सतर्क होकर चलना है दोस्तों, फिर बता दूं, ठीक है। ये जो ये समझ लेना, ये जो ऊपर है सब रेजिस्टेंट बने हुए हैं सारे, मार्केट ने ऊपर रेजिस्टेंट बना के आया तो मार्केट एकदम से ऊपर नहीं भागेगा। यहाँ पे एक दिन के टाइम फ्रेम पे अगर आप जाओगे तो 19,600 पे मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है। एक दिन के टाइम फ्रेम पे ये देख लो, ठीक है, एक दिन के टाइम फ्रेम पे आपको सपोर्ट मिल रहा है, ये देखो, ठीक है, 19,600 की रेंज में। तो यहाँ पे फ़ौरन सेलिंग भी नहीं करना है, फ़ौरन बाइंग भी नहीं करना है। मार्केट आपको यहाँ पे ट्रैपिंग कर सकता है पूरी, हमें बहुत सोच समझ के कलेक्ट करना है ट्रेड। ये आपको ये 19,900 और 19,850 ये दोनों काम करेगा रेजिस्टेंट। यहाँ पे जितनी करीब मिले मार्केट, आपको वहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनानी है, ठीक है। मार्केट अगर नीचे तक का टारगेट दे दे तो बहुत अच्छा है। मार्केट जैसे ही टारगेट देगा आपको यहाँ तक का, तो मार्केट मतलब इसमें भी 3 वही मैंने बताया आपको, 3 इसी तरह के आपको मिलेंगे। मार्केट अगर गैप अप खुलता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको फ़ौरन सेलिंग मतलब गैप अप खुल के ऊपर जाता है, देखना कि रेड कैंडल कहाँ पे बन रही है। रेड कैंडल 15 मिनट की अगर बन जाए, देख लेना कि यहाँ पे जितनी करीब मिल जाए एक सेलिंग की पोजीशन बना लेनी है। ऐसा अगर एक छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना, फिर बता रहा हूँ, अभी भी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना, जिस भी इंडेक्स में करना, अगर ये नीचे आ रहा है डायरेक्ट सीधे तो ये इस स्विंग के टूटने पे ही हमें सेलिंग की पोजीशन बनानी है धीमे और क्वांटिटी कम ही रखनी है, क्योंकि 600 पे आपको सपोर्ट मिल जाएगा। 600 पे सपोर्ट दिखेगा, मार्केट को मिलेगा और मार्केट यहाँ से हो सकता हो फिर धीमे अपना प्राइस एक्शन चेंज करेगा। ये भी काम करेगा रेजिस्टेंट की तरह, इसके नीचे मिलेगा तो भी रेजिस्टेंट की तरह। हमें सिर्फ ये समझना है कि मार्केट कहाँ पे जा रहा है। तो दोस्तों यही समझाने का मकसद था कि ये जो 19,800 ये भी रेजिस्टेंट काम करेगा, 850 ये भी, और 19,900 ये भी रेजिस्टेंट की तरह ही काम करेगा। हमें सिर्फ ये समझना है कि मार्केट सेलिंग कहाँ से दिखा रहा है, और सेलिंग आपको जब दिखाएगा प्रॉपर तो आपको मिल जाएगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिख जाएगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप एंट्री ले सकते हो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिख जाएगा कि मार्केट गैप डाउन खुलता है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें रुक जाना है। ये फ्लैट खुल के अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो हमें क्वांटिटी कम करके हम सेलिंग की तरफ चलेंगे, लेकिन क्वांटिटी कम रखेंगे। गैप अप खुलता है, हमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखना है, जितने करीब यहाँ इसके मिल जाएगा हमें सेलिंग की एक पोजीशन बनानी है, अपना टारगेट जल्द से जल्द बुक कर लेना है। जैसे ही मार्केट अगर देखे यहाँ पे आता है, बेहतर है यहाँ पे आए, आपको अपनी मतलब 50% अब क्वांटिटी बुक कर लेनी है, प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। तो ये एनालिसिस अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपनी राय अपने व्यूज़ भी थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, और लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।